वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान में टेलीफोनिक राबता। बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने 1900 कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसराइली हमलों की मजम्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। बुनियादी ढांचे इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का एक्स पर पैगाम। लिखा, हमने कई बार बावर कराया है ईरान हमलों में पहल नहीं करता। खित्ते के ममालिक अगर तरक्की और सलामती चाहते हैं तो दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमले ना करने दें। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इतवार को पीर को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़राए ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार की जानिब से दी गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फिदान और बदर अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत करेंगे। मौज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसाक़दार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की अक्कास है। चीन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान के सिफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं मगर अभी पेशरफ्त नहीं हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। तवक्को है ईरान जंग मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगी। हम महीनों की नहीं हफ्तों की बात कर रहे हैं। बगैर ज़मीनी फ़ौज के भी ईरान जंग कामयाब हो सकती है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने कहा, यकीन है इस हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होंगी। हम 15 नुकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात में अमन मुआहदा चाहते हैं। अमरीका ने तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। BBC के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता रवाना हो गया। ये बहरी बेड़ा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल हो सकता है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी ने क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बना ली। इसराइली हुकाम का कहना है ईरानी हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 जख्मी हो गए। इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 29वां दिन। ईरानी हुकाम का कहना है कि आज सुबह इसराइली फोर्सेज ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया गया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जारहियत में 1900 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। 1000 से ज़ायद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर फिर हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइल से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 5 की हालत तशवीशनाक। अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा का कहना है रियाद के मशरक इलाके पर फायर किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। अबूधाबी में बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से 2 मकामात पर आग भड़क उठी। 5 भारतीय जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कतर पहुंच गए। दोहा में अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले यूक्रेनी सदर ने अबूधाबी में UAE के सदर से मुलाकात की थी। एक्स पर लिखा, यूक्रेनी एहलकार UAE में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तेल की रसद से मुताल्लिक़ खतरात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया।
RLNG की इंपोर्ट बंद होने से पंजाब में गैस बहरान सर उठाने लगा। सोई नॉर्दर्न गैस जराये के मुताबिक यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट है। सिस्टम से सिर्फ 200 मिलियन क्यूबिक फुट गैस सप्लाई की जा रही है। सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना, खाना पकाने में मुश्किलात। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए सदर, वजीर आजम और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। वजारत खजाना ज़राए का कहना है टारगेटेड सब्सिडी के लिए वफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी। वफाक ने कहा बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मुख्तस करें। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इरादा है। हुकूमत सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी खत्म करे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा कराची को तबाह करके आप पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिंध में जारी लूटमार का मुनज़्ज़म धंधा बंद कराया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा हाफिज नईम की सियासत में मुनाफिकत और बुग़्ज़ आया है। उन्हें शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही हब के नाल। कराची का दर्द है तो अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन का हिसाब लें। पहले एक टाइगर फोर्स से एक और फोर्स आ रही है जो उसने उनके बानी चेयरमैन को रिहा करी। उनके बाकी तो लीडरान मेरे ख्याल में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन उसके अगराज और मकासद तो बयान करते हैं कि वो जाके अडियाला पे हमला करेंगे या क्या करतूत करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। पहले टाइगर फोर्स थी, अब एक और आ रही है। सुना है वो बानी PTI को रिहा करवाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं क्या ये फोर्स अडियाला पर हमला करेगी? वो बातें खत्म हो चुकी हैं, ये सिर्फ सवारी क्रॉस करके दिखा दें। गवर्नर KP ने कहा कि बानी के बेटे ने जनेवा में जो गुल खिलाए उन्होंने साबित कर दिया कि वो उन्हीं के बेटे हैं। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी। वाज़े अल्फाज में ये कहा कि हम GSP+ के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को GSP+ की जरूरत है। PTI के लिए पाकिस्तान की मईशत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें वाज़े तौर पर कहा है कि हम GSP+ के साथ खड़े हैं क्योंकि मईशत चलेगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरमदादा कहते हैं सारा बोझ तनख्वाहदार और गरीब पर डाला जा रहा है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF एलामिया के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। सोने की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,800 रुपए महंगा होकर 4,72,062 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $48 इजाफे से $4,493 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 7,454 रुपए पर मुस्तहकम रही। PSL 11 में रावलपिंडी का धुआंधार आगाज। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पहली विकेट पर 125 रन की शिराकत। ओपनर यासिर खान के 40 गेंदों पर 83 रन। आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मुकाबले A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल तर्क करने की अपील। इस साल अर्थ आवर जमीन को 1 घंटा दें के उन्वान से मनाया जा रहा है।